नमस्कार, न्यूज़ बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना को लेकर अब होड़ लग गई है इस बात की कि भाई इसको लेकर क्रेडिट ले रहे हैं लोग कि ये हमारी वजह से हुआ है। कांग्रेस कह रही हमारी वजह से पीएम मोदी झुक गए, केंद्र सरकार झुक गए, जिसके बाद ये निर्णय लेना पड़ा। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरह काम करते रहे और कांग्रेस इसी तरह बम पटाखे फोड़ते रहे। कांग्रेस का कहना है कि भाई ये सारा जो क्रेडिट है वो हमारा है कि हमने लगातार इसको उठाया और जो है मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और यही वजह रही कि आज बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर आज पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया, मिठाई बांटी गई। तो एक चीज़ और भी है, मतलब ये कि जातीय जनगणना को लेकर अब क्रेडिट पर लेकर अब होड़ लग गई है। इसमें एक चीज़ और भी है कि पहले हमारा देश कृषि प्रधान हुआ करता था, अब जातीय प्रधान के नाम से जाना जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। एस के राजीव जी हमारे साथ हैं, बिहार संपादक हैं, उनसे चर्चा करेंगे। एस के राजीव जी, पहले हमारा देश कृषि प्रधान जाना जाता था, अब हमारा देश जो है जातीय प्रधान जाने लगेगा। आप देखिए, एक तरफ बात की जाए तो कांग्रेस में पटाखे फोड़े गए, यहाँ पर सम्राट चौधरी कह रहे हैं जी ऐसे ही पटाखे फोड़ते रहे और नरेंद्र मोदी ऐसे काम करते रहे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं। नहीं, देखिए मनीष जी, ये जो आपका सवाल है कि पहले हमारा देश कृषि प्रधान जाना जाता था और अब जाति प्रधान, देखिए जाति इस देश की सच्चाई है और आप कृषि से जाति को जोड़ कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कृषि तो ठीक है, एक पेशा है और कृषि पर भारत की जो है वो 80% आबादी जो है वो कृषि पर, हालांकि अब घट करके उसका जो नया आया है रेशियो उसमें आया है कि 72% आबादी जो है वो कृषि पर आश्रित है। लेकिन जाति इस देश की सच्चाई है और जाति को आप तोड़ नहीं सकते हैं, जाति को आप अलग नहीं कर सकते हैं इस देश से। और मुझे नहीं लगता कि कृषि प्रधान और जाति प्रधान, चूँकि ये वर्ड तारतम्य में बैठ रहा है इसलिए लोग ये कह देते हैं कि कृषि प्रधान देश है, जाति प्रधान हो जाएगा। भाई जाति प्रधान पहले, उसके बाद कृषि प्रधान है। अगर जब आप ही नहीं रहेंगे, आपकी जाति नहीं रहेगी, तो फिर कृषि कहाँ से आएगी? तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप देखते होंगे कि जो संविधान का निर्माण हुआ 1950 में, जब संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने क्या कहा? उस संविधान ने कहा कि भाई जो भी जातियां हैं इस देश में, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो अति पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की आवश्यकता है कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और इसी के लिए आरक्षण लाया गया। तो बेसिकली प्रधानमंत्री ने जो एक बड़ा फैसला लिया है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने फैसला लिया है, वह यह लिया है कि चूँकि विपक्ष लगातार, अभी राहुल गांधी जहाँ जा रहे थे वो संविधान की दुहाई दे रहे थे, संविधान बचाओ यात्रा कर रहे थे, और उनके पीछे मकसद थी जाति, कि भाई जो बिहार में, जो पूरे देश में जो जातियाँ हैं उनको उनके आबादी के अनुसार उनका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है। आपको यह भी याद होगा कि 2023 में बिहार में जब जाति सर्वे करवाया गया, कास्ट बेस्ड सर्वे, उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं भाई 50% आरक्षण का दायरा जो है उसको बढ़ा करके 65% कर दिया जाए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया। लेकिन अब जो ये जाति कास्ट बेस्ड जो सेंसस होगा, उसमें जो भी निकल कर सामने आएगा कि नहीं भाई इस देश में बैकवर्ड इतने हैं, शेड्यूल कास्ट इतने हैं, शेड्यूल ट्राइब्स इतने हैं, अग्री जाति के लोग इतने हैं, तमाम में, मुस्लिम में भी फॉरवर्ड कास्ट होते हैं, तो ये है, उसके मुताबिक फिर एक आरक्षण की नई सीमा तय की जाएगी। तो ये कहना कि कृषि प्रधान देश है, जाति प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इससे नहीं। इसलिए भी इसको हम थोड़ा इसको जोड़ें, क्योंकि अभी ये है कि 72% है यहाँ पर हैं कृषि मतलब लोग रहते हैं, हमारे यहाँ किसान रहते हैं। वहीं बात करें अगर जिस तरह से अभी चीज़ें बढ़ रही हैं, पहले जैसे 50% था, 65 को लेकर हुआ कोर्ट, क्योंकि 50 से ज़्यादा जाएंगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, 50% पर है। अब लोग कह रहे हैं नहीं भाई 65% होना चाहिए, कुछ दिन में लोग कहेंगे नहीं 72% हो जाएगा, तो बराबर ही फिर आ जाएगा, चीज़ें तो फिर बराबर हो जाएगी। यहाँ पर यह 72% ये भी लो, फिर 65 ये भी लो, कुछ दिन बाद कृषि और भी घट जाएगी तो 65 तो बराबर ही हो जाएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए, आज जो जातियों को लेकर बंटवारा किया जा रहा है, जातियों को बांटने की कोशिश की जा रही है, क्यों कृषि प्रधान कहा गया? कृषि प्रधान इसलिए भी कहा गया क्योंकि हमें अगर ऊपर बढ़ाना है तो यही कृषि समाज को आगे बढ़ाइए, गरीब तबके के लोग हैं, रिक्शे चालक को आगे बढ़ाइए, मजदूर तबके के लोग हैं, मजदूर तबके को आगे बढ़ाइए। कहाँ से ये आगे बढ़ेंगे? आप तो ये कह देंगे भाई आपकी जाति इतना है, राजपूत इतना है, वर्मा इतना है, और कुर्मी इतना है, ये तो बांट देंगे।
बढ़ाएंगे कैसे आप इन्हें? नहीं मनीष जी, कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। देखिए, भारत के विषय में जो शुरू से कहा जाता है ना कि भारत कृषि प्रधान देश है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, इसीलिए भारत को हमेशा से कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है। अब जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि देखिए, ये तो शुरू से विपक्ष, सत्ता पक्ष भी कहता रहा है। अम्बेडकर जी ने खुद कहा है, आप संविधान को उल्टा करके पढ़ ही लीजिए, कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। और इस बात को बिहार में आज से कई साल पहले, कई दशक पहले जगदेव बाबू थे, उन्होंने इस बात को उठाया था। कर्पूरी ठाकुर ने इस बात को उठाया था। लालू प्रसाद यादव इसकी मुखालफत करते रहे, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने केंद्र से अलग होकर के कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। तो भाई अगर किसी भी, अब देखिए, ये भारत वह नहीं है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी कितनी भागीदारी है जाति में, उतनी ही आपको हिस्सेदारी सरकार देगी। तो नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई ठीक है, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं, पूरा विपक्ष उठा रहा है। अभी देखिए कि तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, कल तेजस्वी यादव पूरा पटाखा फोड़े इसको लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं से जब इसी पूरे मामले को लेकर के और कास्ट बेस्ड ही आपको राजनीति करनी है तो लीजिए हम करवा देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कब हुई थी जनगणना? तो 1932 में सबसे पहला कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2021 में यही मोदी सरकार करवाने वाली थी, तो उस समय कोरोना आ गया। कोरोना होने की वजह से कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो रुक गया। उसके बाद फिर नहीं करवाया गया, तो सत्ता पक्ष, विपक्ष जो सत्ता पक्ष पर ये ठिकरा फोड़ रहा था कि सरकार जानबूझ करके जाति को जो है वो उसकी गणना नहीं करवा रही है। तो मोदी ने अभी देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मनीष जी, इस चीज़ को समझना है कि अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, एक तरफ आप पहलगाम मामले को लेकर के पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपका कैबिनेट अचानक यह निर्णय लेता है कि नहीं भाई हम पूरे देश में कास्ट बेस्ड से गणना करवाएंगे। और इतना आसान भी नहीं है, कम से कम 3-4 साल का वक्त लगेगा। अगली जो सरकार आएगी, केंद्र की सरकार, 2029 में जो चुनाव होगा, उस समय ये एक बड़ा मुद्दा फिर बनेगा कि देखिए मैंने करवा दिया ये, और उस समय फिर उसी आधार फिर वोट मांगा जाएगा। तो देखिए, जाति से आप इतर नहीं जा सकते हैं, जाति को आप भुला नहीं सकते हैं, जाति को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि मोदी को लगा कि भाई विपक्ष को बहुत ज़्यादा लंबा स्पेस नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक ऐसे वक्त में, जबकि पूरे देश का मिजाज जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, ऐसे वक्त में मोदी ने एक बड़ा निर्णय लिया। और इस निर्णय ने न सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को। छोटा सवाल है, क्या मतलब ये निर्णय इसलिए लिया गया ऐसे वक्त में ताकि जो बड़ा माहौल चल रहा है उसको थोड़ा शांत किया जाए? देखिए, माहौल इससे क्यों शांत होगा? इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण तर्क हैं। एक तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी को यह लगा, एनडीए सरकार को, कि भाई पूरे देश में इसी जाति गणना के बदौलत यह पता चल जाएगा कि यहाँ पर माइग्रेटेड कितने हैं, कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, कितने पाकिस्तान के घुसपैठी हैं, जिसको अब वाकई में सरकार इस देश से बाहर निकालना चाह रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि एक वजह यह भी हो सकती है कि नहीं भाई, अब आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, और तब तक इसका फ़ायदा भी सरकार को मिल जाएगा। तो और उस समय जब जनता के बीच विपक्ष जाता तो यह कहता कि भाई देखिए, हम तो आपके विषय में चाह रहे हैं कि गणना हो आपकी, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। तब सरकार के पास एक मुद्दा रहेगा, देखो भाई मैंने तो कर दिया। तो देखिए, बीजेपी, मोदी के विषय में कहा जाता है कि मोदी बहुत दूर की सोचता है, और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि बीजेपी लगातार बिहार देश में शासन कर रही है। आधा से ज़्यादा प्रदेश में बीजेपी का शासन है। तो बीजेपी की अपनी एक प्लानिंग है। कहा यह जाता है कि जहाँ पर विपक्ष सोचना खत्म करता है, वहाँ से मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। और आप कास्ट, अभी ये पहलगाम हमले के बीच आप इस मामले को जिस तरीके से इन्होंने किया है, आप निश्चित तौर पर ये बात कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक तो है पीएम नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से कल केंद्र की जो बैठक हुई, केंद्रीय बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कास्ट सेंसस को लेकर कि वो केंद्र सरकार कराएगी, और उसको लेकर अब खुशी का माहौल भी है। बिहार में जो जितनी भी पार्टियां हैं वो सब खुश हैं, खासकर विपक्षी पार्टी काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार उनके आगे झुक गई है। और अब आपको बताएं, पहले ये लेकर जाते थे कि जातीय जनगणना नहीं हो रही, अब जाएंगे लोगों के बीच में ये चीज़ लेकर कि देखिए हमने जातीय जनगणना की डिमांड की और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, और वो जो है अब जातीय जनगणना करा रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी एसके राजीव जी को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री